नेपाल की टीम कल पाकिस्तान से 7 विकेट से हार गई है, मगर लोगों का दिल बहुत ही अच्छी तरीके से जीता है। जिस तरह की फील्ड पर एनर्जी दिखाई दे रही थी नेपाल के प्लेयरों में, माना कि एकदम ट्रेन छूट रही हो। और वही बॉलिंग की बात करें तो स्टार्टिंग के ओवर में बहुत जबरदस्त बॉलिंग करी। गुलशन जाने भी एकदम बहुत जबरदस्त, जो पहले ओवर में जो विकेट लिया था तो लग रहा था कि पाकिस्तान की जो टीम है बहुत ही जल्दी ढेर हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसी वजह से पाकिस्तान की टीम 7 विकेट से ये मुकाबला जीत गई है। नेपाल की बॉलिंग और फील्डिंग बहुत ही जबरदस्त रही, लेकिन वही बल्लेबाजी में थोड़ी कमजोरी महसूस हमें दिखाई दे रही थी। हम जिस तरीके का एक्सपेक्टेशन लगा रहे थे नेपाल की टीम से, क्योंकि जिस तरीके की वो तैयारियां कर रही थी और उनकी जो परफॉर्मेंस चल रही थी 1 साल से, तो हमें ऐसा लगा नहीं था कि इतने कम रन बना पाएगी नेपाल की टीम। कल सिर्फ 153 ही रन बना पाई थी नेपाल की टीम। शायद अगर बैटिंग थोड़ी अच्छी होती तो 250 रनों का ये टारगेट छू पाती और पाकिस्तान से ये मुकाबला शायद जीत सकती थी, क्योंकि बॉलिंग बहुत अच्छी दिखाई दे रही थी नेपाल की टीम की। अगर हम पूरे मैच की बात करें तो देखिए, पहले पाकिस्तान ने टॉस जीता था और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया था, जिसमें नेपाल की टीम बैटिंग करने के लिए आई थी। ओपनिंग में आए थे नेपाल के प्लेयर तिलक और अर्जुन। देखिए, उनके पास 50 ओवर थे, उनको बाखूबी पता था उनको डट करके बल्लेबाजी करनी थी, लेकिन उनके अंदर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस दिखाई नहीं दे रहा था। जिस तरीके से वो बाहर की बॉलों को छेड़ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि उनको जो है ना, सामने वाली बॉल खेलना नहीं आ रहा है। तो देखिए, उनके अंदर कॉन्फिडेंस लाने की जरूरत है, क्योंकि डट करके मुकाबला करना जरूरी होता है किसी भी बॉलर के सामने। अगर आप डर गए तो बॉलर आपको बाउंसर ही बाउंसर मारते जाएगा, जिस तरीके से कल पाकिस्तान के जो बॉलर हैं नेपाल के ओपनरों को मार रहे थे। तो देखिए, दोनों बल्लेबाजों के अंदर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था। अगर वही हम कैप्टन साहब की बात करें, देव खनल की, 13 बॉलों पर एक भी रन नहीं बना पाए और दबाव में आकर के उन्होंने फिर एक ऐसा शॉट खेल दिया कि वो कैच आउट हो गए। देखिए, जब आप 13 बॉलों पर एक भी रन नहीं बना पा रहे तो आपके पास दबाव बहुत ज्यादा हो जाता है और दबाव में आपको बड़ा शॉट खेलना पड़ता है, और उसी दबाव के कारण आप गलत शॉट खेल बैठे और आउट हो गए। देखिए, देव खनल के पास उतना कॉन्फिडेंस है नहीं और कप्तानी के लायक उनके पास एक्सपीरियंस भी नहीं है। जिस तरीके से कल वो फील्ड पर बहुत ही लूज दिखाई दे रहे थे, बाकी सारे प्लेयरों में एनर्जी दिखाई दे रही थी, लेकिन देव खनल के अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं दिखाई दे रही थी। इसके बजाय तो अपने गुलशन बिल्कुल भी बहुत अच्छी कप्तानी करते अगर उनको कप्तान बनाया जाता तो, क्योंकि गुलशन के पास एक्सपीरियंस भी है और वो बड़ी टीम में खेल चुके हैं पहले। मगर दीपेश और उत्तम ने जिस तरीके से टीम को संभाला था, बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी की। एक बार दोनों बल्लेबाजों के लिए ताली जरूर बजनी चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने अपना कॉन्फिडेंस दिखाया, डट करके मुकाबला किया। जिस तरह की बहुत तेज बॉल आ रही थी, उन्होंने बहुत ही जबरदस्त बैटिंग की है नेपाल के लिए और बहुत सारे रन बनाए हैं। इसी वजह से नेपाल की टीम 153 रनों का आंकड़ा छू पाई थी, वरना 100 के अंदर ही समट जाती नेपाल की टीम। अगर इन्हीं दोनों बल्लेबाजों की तरह किसी एक बल्लेबाज ने भी 50 रन बना दिए होते तो 250 रनों का नेपाल की टीम आंकड़ा छू पाती। ये तो बिल्कुल ही सीधा सीधा दिख रहा था कि नेपाल के जो प्लेयर हैं उनके पास कॉन्फिडेंस कम दिखाई दे रहा था। अगर हम वही नेपाल की बॉलिंग की बात करें तो गुलशन झा की तरफ से बहुत अच्छी बॉलिंग कराई थी। जिस तरीके से उन्होंने फर्स्ट ओवर में भी विकेट झटका था, लग नहीं रहा था कि नेपाल की टीम इस मुकाबले को हार जाएगी। और देखिए, गुलशन झा अकेला प्लेयर क्या करेगा, क्योंकि उनके साथ भी किसी प्लेयर को देने की जरूरत थी, क्योंकि अकेला प्लेयर सिर्फ 2 विकेट 3 विकेट ही ले पाता है और गुलशन झा ने वही 2 विकेट लिए थे। लेकिन नेपाल के स्पिनरों ने बिल्कुल भी काम नहीं किया। संदीप लेमंचले जैसे प्लेयरों की जरूरत है नेपाल टीम में, क्योंकि संदीप जिस तरीके का प्लेयर है आप सबको बाखूबी पता ही उनके बारे में। अगर कोई संदीप लेमंचले जैसा प्लेयर नेपाल की टीम में होता तो आज अंडर 19 क्रिकेट टीम नेपाल की बहुत ही जबरदस्त होती, क्योंकि स्पिनरों की बहुत ज्यादा कमी है नेपाल की टीम में। इसलिए नेपाल की टीम कुछ कुछ कमियों की वजह से यह मुकाबला हार गई है, लेकिन बिल्कुल जिस तरीके से परफॉर्मेंस दे रही थी पहले, अगर वही परफॉर्मेंस इस एशिया कप में भी देगी तो कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी मुकाबले को जीत पाएगी। और अगला मुकाबला अफगानिस्तान के साथ है, तो दोनों टीमें बराबर की हैं, कांटे की टक्कर होगी और बहुत मजा आएगा मैच देखने में। अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया है तो आप फॉलो कर लीजिए इसी तरह की अपडेट के लिए।